हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ आज पेंट। और हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में, एसएससी जेई एग्ज़ाम में, जीपीएससी एग्ज़ाम में या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो जूनियर इंजीनियर लेवल की एग्ज़ाम हो, आरआरबी जेई एग्ज़ाम हो, सभी में बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट जो है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर दिए हुए हैं बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का। मैं काफ़ी लेक्चर्स जो है अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि ब्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया हुआ है। उसके बाद स्टोन के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किया। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को टिम्बर के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करवाए हुए हैं। इसके बाद फिर आज हम लोग पेंट के ऊपर लेके आए हुए हैं। इसके बाद फिर हम लोग सीमेंट और लाइम के ऊपर आएंगे। इसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी को भी डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी जेई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस, सबसे इम्पॉर्टेंट बेस कौन सा होता है पेंटिंग के लिए और किस प्रकार के मटेरियल के लिए? तो टिम्बर पेंटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेस जो है, जो हम यूज़ करते हैं, वो कौन सा यूज़ करते हैं? क्या वो रेड लीड होता है, क्या वो जिंक वाइट होता है, क्या वो वाइट लीड होता है, या फिर टिटेनियम वाइट होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वाइट लीड हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश इज। सबसे टिकाऊ वार्निश जो है वो कौन सी होती है? तो ऑयल वार्निश जो है वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल वार्निश होती है। मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश होता है वो ऑयल वार्निश हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन पैंट्स द पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। पैंट के अंदर पिगमेंट्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मीन्स पिगमेंट का पैंट में क्या काम होता है? क्या वो ड्यूरेबिलिटी प्रदान करता है, क्या वो कलर देता है, क्या वो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, क्या वो ग्लेसी फेस प्रोवाइड करता है? तो आंसर इस कलर प्रोवाइड करने का काम जो है वो पिगमेंट करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जब कभी भी पिगमेंट की बात हो तो आपको क्या रखना है याद, कि वो क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनली यूज टिम्बर इन ऑयल पेंट इज। ज़्यादातर कौन सा ऑयल पेंट जो है वो टिम्बर कॉमनली यूज थिनर सॉरी कौन सा थिनर जो है वो ऑयल पेंट में यूज़ किया जाता है? तो नेफ्था और टर्पेंटाइन दोनों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेफ्था और टर्पेंटाइन जो है वो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जा सकता है एज ए थिनर। द बेस मटेरियल यूज़ फॉर डिस्टेम्पर इज। डिस्टेम्पर के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो बेस की तरह यूज़ कर सकते हैं? घोलने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो बेस मटेरियल होता है। तो आंसर इज क्ले। डिस्टेम्पर के लिए हम लोग क्ले यूज़ कर सकते हैं। इन पेंट्स मिथाइलेटेड स्पिरिट नेफ्था एंड टर्पेंटाइन आर यूज है। सभी हमने दोस्तों बात किया है कि नेफ्था, टर्पेंटाइन, इन सब का क्या काम होता है। तो पेंट के अंदर नेफ्था, टर्पेंटाइन जो है वो एक सॉल्वेंट की तरीके से काम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मिथाइलेटेड स्पिरिट, नेफ्था एंड टर्पेंटाइन जो है वो एक प्रकार का थिनर होता है और वो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। एल्युमिनियम इज आयोडाइज्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वेदरिंग इफेक्ट बाय फॉर्मिंग सरफेस कोट ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम बैरेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर रेड लीड। किस केमिकल का यूज़ करके हम लोग एल्युमिनियम को आयोडाइज करते हैं? तो आंसर इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड इज़ ए पिगमेंट हैविंग डैश कलर। जिंक ऑक्साइड एक प्रकार का पिगमेंट होता है और उसका कलर कौन सा होता है? तो जिंक ऑक्साइड का जो कलर है दोस्तों वो होता है वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, टर्पेंटाइन ऑयल इज़ यूज इन पेंट एज ए। टर्पेंटाइन जो ऑयल है वो पेंट में यूज़ किया जाता है, वो किस पर्पस के लिए, उसका क्या पर्पस होता है? तो दोस्तों, टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो एक थिनर की तरीके से यूज़ किया जा सकता है।
कुछ देर पहले सेम क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर आर, कौन सा पेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखता है? क्या वो इनेमल पेंट होता है, क्या वो एल्युमिनियम पेंट होता है, या एस्बेस्टस पेंट होता है, या फिर सीमेंट पेंट होता है? तो आंसर इस एस्बेस्टस पेंट जो है वो सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, डिस्टेम्पर इज़ यूज्ड ऑन, डिस्टेम्पर जो है वो किसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं? प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू द वेदर, प्लास्टर्ड सरफेस एक्सपोज टू द वेदर, रूफ टॉप या अनप्लास्टर ब्रिक वॉल, किसके ऊपर हम लोग डिस्टेम्पर करते हैं? तो आंसर इज़ प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू द वेदर, ऐसा प्लास्टर सरफेस जो वेदर में खुला ना हो उसको हम लोग, उसमें हम लोग डिस्टेम्पर यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट, डिस्टेम्पर जो है वो क्या कोटिंग करने के लिए, किस प्रकार की पेंटिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है? तो ज़्यादातर डिस्टेम्पर जो है वो इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऐसा सरफेस जो एनवायरनमेंट में ओपन ना हो उस प्रकार के सरफेस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज, डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस, आंसर इज फ्लैकिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैकिंग बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन द एल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन एल्कोहल, एल्कोहल में रेजिन का जो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है इसमें से कौन से चीज़ को यूज़ कर सकते हैं? या डिस्टेम्पर यूज़ करते हैं, इनेमल पेंट यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक पेंट यूज़ कर सकते हैं, या वार्निश यूज़ कर सकते हैं? क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? तो आंसर इज़ वार्निश। नेक्स्ट, फॉर एस्टिमेशन ऑफ द पेंटेड एरिया ऑफ कोगुरेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबोव द पेंट एरिया इज, एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ कोगुरेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट, कोगुरेटेड सीट इस तरीके से कोई सीट होती है दोस्तों, तो इसमें जो हम लोग कितना परसेंट जो है वो पेंटेड एरिया इंक्रीज़ करके चलते हैं, तो पेंटेड एरिया जो है वो 20% जो है वो हम लोग बढ़ा के लेके चलते हैं। द इंग्रेडिएंट ऑफ द पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस irregularity and impart the color is known as, इंग्रेडिएंट ऑफ कलर विच हाइड द सरफेस इरेगुलरिटी, जो सरफेस इरेगुलरिटी को हाइड कर देता है और कलर प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं? पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज ए व्हीकल इन द इनेमल पेंट, इसमें से कौन सा जो है वो इनेमल पेंट में व्हीकल के रूप में काम करता है? तो आंसर इज़ वार्निश, वार्निश जो एक प्रकार का व्हीकल की तरह यूज़ कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज ए कैरियर इन द पेंट, इसमें से कौन सा जो है वो कैरियर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं? आलमंड ऑयल, लिंसीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ओलिव ऑयल। तो आंसर इज़ लिंसीड ऑयल जो है वो कैरियर की तरीके से यूज़ होता है पेंट के अंदर। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द पेंटिंग एरिया ऑफ कोगुरेटेड सीट, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया अबो द प्लेन एरिया इज, सेम क्वेश्चन दोस्तों, इसको थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट करके पूछा है। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द पेंटेड एरिया ऑफ कोगुरेटेड सीट, परसेंटेज इंक्रीज अबो एरिया इन द प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में कितना परसेंट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं? तो प्लेन एरिया आएगा तो 14% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पेंट टॉपिक, द विस्कस लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इज नोन एज, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से जो मटेरियल यूज़ होता है, जो निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं टार बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको पेंट के काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं, जिससे ये सभी क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने ब्रिक्स के टॉपिक्स को, जिसमें मैंने स्टोन के और टिम्बर के टॉपिक्स को डिस्कशन किया हुआ है, इन सभी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को आप जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़े और आपका एसएससी जेईई की जो एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो वो कंप्लीट लेवल तक पहुँचे। दोस्तों आप सभी के पास काफ़ी सारा समय है जिससे आप लोग तैयारी कर सकते हो।
यदि आपने अभी तक पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप जहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, कोई ना कोई एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर क्वालिफाई कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। Please like my channel and subscribe my channel, like my video and keep sharing. Thank you very much.